बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक अब्दुल्ला है। तल्लक इनका अमेरिका से है। तो बिला तख़यीर इनकी दास्तान शुरू करते हैं। ज़ैल में हम एक अमरीकी नौ मुस्लिम भाई उमर फ़ारूक अब्दुल्ला की रेडियो तकरीर शाया कर रहे हैं, जो उन्होंने वैनकोवर कनाडा के रेडियो स्टेशन से उर्दू प्रोग्राम में नशर की। उमर फ़ारूक अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उलूम इस्लामिया में PhD की डिग्री हासिल की और इनका ख़ास मौजू असूल फ़िक़्ह है। इनकी तकरीर में एक सच्चे मुसलमान का जज्बा और जोश है, वो हम सब के लिए मिसाली नौयत का हामिल है। सबसे दिलचस्प और ईमान अफरोज़ बात यह है कि उमर फ़ारूक ने ख़ुद अपने मताला से और अपनी रूहानी जद्दोजहद की बुनियाद पर वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर चलने से अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत के नूर से नवाजा। इस्लाम की हक्कानियत और इसके अब्दी और आलमगीर पैगाम की सच्चाई का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये तकरीर उन्होंने ख़ुद उर्दू में लिखी है। इस्लाम और इस्लामी उलूम से इनकी मोहब्बत और दिलचस्पी का सबूत ये भी है कि उन्होंने 5 साल की कलील मुद्दत में न सिर्फ ये कि अरबी ज़बान पर अबूर हासिल किया, बल्कि अब बड़ी तेज़ी से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साउथ एशिया डिपार्टमेंट से उर्दू भी सीख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला हज की शहादत हासिल कर चुके हैं, सऊदी अरब, मिस्र और नाइजीरिया जा चुके हैं और पाकिस्तान से भी इन्हें गहरा कल्बी तल्लक है। वो शादीशुदा हैं और एक प्यारी सी बच्ची ईमान के बाप हैं। मैं 1970 ईस्वी में मुसलमान हुआ। इससे पहले मैं कॉर्नियल यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म था। कॉलेज की इब्तदाई सालों में मैं तारीख़ का भी तालिब इल्म रहा। मुझे ईसाईयत की इब्तदाई तारीख़ से बेहद दिलचस्पी थी, खुसूसन आर्यों वगैरह के बारे में, जिनके यहाँ वहदानियत यानी एक खुदा का तस्वर था। चुनांचे मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ईसाईयत में 3 खुदा का तस्वर हज़रत ईसा का दिया हुआ नहीं है। मेरे वालिद खुद एक मुअल्लिम रहे हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया और इल्मुल हवानात में डॉक्टरेट की थी। वे खुदा के वजूद को मानते हैं और 3 खुदा के तस्वर के ख़िलाफ़ तलकीन करते रहते हैं। फ़लसफ़ा और अदब के मुताला ने मेरे ख़यालात में गहराई और गहराई पैदा की। इस दौरान में मुझे पिनोज़ा और अलबनिट्ज़ को पढ़ने का मौका मिला। इन दोनों के पास तौहीद का जो तस्वर था, इसने मुझे मुतवज्जो किया। अंग्रेज़ी अदब में मैं जॉन मिल्टन से काफ़ी मुतासर रहा। मिल्टन को मैं अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा शायर तस्लीम करता हूँ। इसकी आखिरी शायरी में तौहीद का वाज़ेह रुझान मिलता है। इसकी शायरी में जन्नत का खुशगवार और दोज़ख का भयानक तस्वर पूरी तरह उजागर होता है। मिल्टन ने ना सिर्फ इस ईमान का इज़हार किया कि खुदा एक है, बल्कि ये भी कहा कि जन्नत में दाखिले के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आशीर्वाद ज़रूरी नहीं। इसने लातीनी, यूनानी और इब्रानी अदब के मुताला के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया कि पोलोगेमी यानी एक से ज़्यादा शादियाँ करना बाइबल के पैगम्बरों के तरीके के ऐन मुताबिक है। इनके मुताला के बाद मशहूर सियासी लीडर मैल्कम एक्स की स्वाने उमरी ने मेरे जहन पर खुशगवार असरात मुरतब किए। वो मुसलमान हो गया था और इसका मुस्लिम नाम अल-मलक शहबाज था। बाद में इसे कत्ल कर दिया गया। इसने इस ख्याल का इजहार किया कि तौहीद यानी वहदानियत को अपनाने ही में अमेरिका की फलाह और भलाई है और इसी तरह अमेरिका को नस्ली इम्तियाज़ात और दूसरी समाजी बुराइयों से पाक किया जा सकता है। इस वक्त तक मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, बल्कि सच कहिए तो इस्लाम के बारे में गलत तस्वुरात थे कि ये एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने वाला मज़हब है। इसके बाद जब मैंने मताला किया तो ये अंदेशे बेबुनियाद साबित हुए और मैं ये जानकर मुताज्जब हुआ कि ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब है और इस्लाम सिर्फ अरबों का नहीं, बल्कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और कई दूसरे ममालिक के लोगों का मज़हब है। मैंने कुरान पाक के एक अंग्रेज़ी तर्जुमा का मुताला किया जो गनीमत था और जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात भी दर्ज थे। मुझे यकीन करना पड़ा कि बेशक आप पैगम्बर और रसूल हैं, क्योंकि बाइबल में पैगम्बरों की जो खुसूसियात दर्ज थी इन पर आप पूरा उतरते थे। इत्तफाक से एक जुमा था
जिस दिन के मैं ईमान लाया और मुसलमान हुआ। हाँ, मैं बगैर किसी मुसलमान की मदद के और दावत के मुसलमान हुआ, सिर्फ अपने ज़ाती मुताला की वजह से। मुसलमान होने के बाद MSA से और दूसरे मुसलमानों से मेरी जान पहचान हुई। MSA के सालाना कन्वेंशन में शिरकत करने के बाद मुझे इस्लाम की हकीकी रूह का अंदाज़ा हुआ, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले मुसलमानों को ये सब देखने और साथ रहने का मौका मिला। ये बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से ऐसे लोग जो मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हुए और मुस्लिम नाम रखते हैं, वो इस्लाम की सही नुमाइंदगी नहीं करते। मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया कि जब मुसलमान इस्लाम पर कायम है तो वो बहुत नेक सीरत और आला है, और अगर इस्लाम पर कायम नहीं तो वह हकीर तरीन और इंतहाई पस्त हो सकता है। कौमियत के बारे में सही बात तो यह है कि कौमियत चाहे हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अरबी हो या अमरीकी, चीनी हो या बरतानवी, हमेशा अपने तौर पर एक गैर मुनसिफाना बात है। किसी इंसान को ये आज़ादी नहीं कि वो अपने तौर पर किसी शहरियत को इख्तियार करे। जो शख्स जहाँ पैदा होता है वहीं का हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। अलबत्ता मुसलमान हो सकता हूँ जिसका मुझे इख्तियार है, जबकि कौमियत का नहीं। आर्नल्ड टाइन भी मशहूर मुर्रख ने कहा है कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी लानत कौमियत है। इसने कहा इस वक्त दुनिया के ममालिक माशी तौर पर एक दूसरे के मुहताज हैं। कौमियत एक बीमारी है। गलत असूलों पर यह एक कौम को दूसरी कौम से लड़ा कर रख देती है। इस्लाम की बुनियाद कौमियत पर नहीं बल्कि सच्चाई और अकीदे पर है। कौमियत दरअसल यहूदियों का तरीका है। अमूमन एक यहूदी होने के लिए ज़रूरी है कि वो यहूदी घराने में पैदा हो। जाहिर है कि अब मैं एक यहूदी खानदान में पैदा नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमान होने के लिए ज़रूरी नहीं। चाहे आपका तल्लक किसी भी नस्ल से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी ज़ुबान से हो, अगर आप सच्चाई पर ईमान लाते हैं तो मुसलमान हो सकते हैं। आपको आज़ादी है और यही इंसाफ है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान होने के नाते हमें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खुदा उन लोगों को कैसे हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का इकरार किया और जिनके पास खुदा की वाज़ेह दलीलें पहुंच चुकी हैं। खुदा से नामाकूल और बेढंगे लोगों को हिदायत नहीं करता। इन पर तो लानत है खुदा की, फरिश्तों की और तमाम इंसानियत की। आले इमरान। यहाँ ये बात वादे करना ज़रूरी है कि खुदा ने इन पर लानत और फरिश्तों की लानत के साथ साथ इंसानियत की लानत भेजी है। इन पर तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की लानत है। मुसलमानों की लानत इसलिए कि उन्होंने ईमान ना लाकर सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया और मुसलमानों से अलग हो गए। इन पर गैर मुस्लिमों की लानत इसलिए है कि उन्होंने अपने तौर तरीकों से इन्हें सच्चाई और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करने से बाज रखा। आज की शख्सियत डॉक्टर उमर फारूक अब्दुल्ला अमेरिका से तल्लक ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह दूसरी किसी शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।